अनुसार जैसा ठाकुर जी प्रणा करें। तो व्यावहारिक रूप में रामचरितमानस सुनना क्यों आवश्यक है, यह समझा जाए। दो पक्ष हैं, एक व्यावहारिक, एक आध्यात्मिक। व्यावहारिक पक्ष रामचरितमानस सुनने का यह है कि हमारा जीवन कैसा हो, हम कैसे रहें, हम क्या करें, ये हमें रामचरितमानस का, ये व्यावहारिक पक्ष रामचरितमानस का है। आपसे कोई कभी पूछे कि महाभारत में और रामायण में क्या अंतर है, तो आप कह सकते हैं कि जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। अपना अधिकार भी जहां दूसरे को दे दिया जाए वहां रामायण प्रकट होती है। अब हमें रामचरितमानस सुनकर के यह निश्चय करना है कि हमें अपने घर में रामायण कराना है कि महाभारत करनी है। यदि हम भाई का अधिकार छीनने जा रहे हैं, भतीजों से बेईमानी कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे घर में महाभारत होगी पर भले ही हम रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे रामायण, लेकिन घर में हो रही है क्योंकि हम रामायण के आदर्श पर नहीं चले। रामायण को पढ़ा तो सही, सुना तो सही, पर रामायण के आदर्श पर नहीं चले। रामायण का आदर्श क्या है? हमारे राम जी को जब पता चला कि वशिष्ठ जी ने जाकर कहा कि रामभद्र महाराज कल तुम्हें युवराज पद पर बैठाएंगे, इतना सुनते ही राम जी कुछ सकुचा गए। राम जी के मन में संकोच देख करके वशिष्ठ जी ने पूछा, राघव ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे मन में संकोच प्रकट हो गया, क्या हुआ? राम जी बोले, गुरुदेव संकोच इस बात का है कि जन में एक संग सब भाई, और भोजन शयन केरी लड़काई। हम एक साथ चारों भाई जन्मे, एक साथ खेलकर बड़े हुए, और इतना ही नहीं, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ पढ़ने गए, एक साथ विवाह हुए, और राजा मुझे बनाया जा रहा है। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैं अपने भाइयों को छोड़कर राजगद्दी पर बैठ जाऊं। ये रामायण है कि अपने भाइयों का कितना चिंता है, कितनी चिंता है राम जी को। वो कह रहे हैं मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं और मेरे भाई नीचे रह जाएं। और जैसे ही राम जी को कैकेयी माता के द्वारा पता चला कि बेटा राम मैंने तेरे लिए वनवास मांगा है, राम जी खुशी से उछलने लगे, मां तूने मेरा बड़ा हित कर दिया है, अब मेरा छोटा भैया भरत राजा बनेगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कैकेयी ने आखिर पूछने पर विवश हो गई, राम तू इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? वनवास की बात सुनकर भला कोई खुश होगा, तू कितना खुश क्यों हो रहा है? तो राम ने कहा, मां अभी तक यह था कि मैं चक्रवर्ती नरेश की गद्दी पर बैठूंगा, पर अब मुझे यह है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का बड़ा भाई बनूंगा, और चक्रवर्ती सम्राट मेरा छोटा भाई होगा, मैं उसका बड़ा भाई कहलाऊंगा। मां ये तो मेरा परम सौभाग्य है। तो ये व्यावहारिक पक्ष हम मानस का बतला रहे हैं कि कितना त्याग है एक दूसरे के प्रति। और भरत जी महाराज ने जब सुना कि मेरे लिए राज्य मांगा गया है, तो भरत जी क्या बोले? भरत जी बोले कि मां, अपने गुरुजी से बोले, मां से तो बात करना ही बंद कर दिया भरत जी ने, कैकेयी से तो बात ही नहीं की, आप सब जानते हैं। गुरुजी से कहा, वशिष्ठ जी से, गुरुदेव पिताजी ने दो वरदान दिए थे। बोले हाँ। तो दो वरदान दिए थे, तो पहला वरदान क्या था? पहला वरदान कैकेयी का क्या था? पहला वरदान था भरत को राज तिलक, और दूसरा वरदान क्या था? राम को वनवास। तो राम जी ने कहा, वो भरत जी ने कहा, गुरुजी यदि आप पिता की बात की और पिता की इच्छा की बात करें, पिता के वचन की बात करें, तो पिता का पहला वचन मुझे राज्य देना था, और दूसरा वचन बाद में मांगा गया था राम को वनवास। तो होना यह चाहिए था कि पहले वाला पूरा होता तो दूसरा वाला बाद में पूरा किया जाता। लेकिन यहां पहले ही गड़बड़ हो चुकी है कि पहले वाला तो अभी पूरा हुआ नहीं, दूसरा वाला पहले पूरा हो गया। राम जी को पहले वन में भेज दिया। अरे पहले भरत को राजगद्दी पे बिठाना था,
माने भरत जी कहना ये चाहते हैं कि यदि मुझे पहले ही बुला लिया होता और राजगद्दी के लिए मुझे बुलाया होता तो आज मेरे राम वन में नहीं होते, आज मेरे राम सिंहासन पर बैठे होते, अयोध्या के सिंहासन पर राम विराजमान हो रहे हो। पिताजी गए नहीं होते, उनका सुरपुर गमन नहीं होता। ये भरत जी का त्याग है। और भरत जी कह रहे हैं कि यदि मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया तो रसा रसातल जाए, तब ही गुरुदेव ये है रसातल में पृथ्वी चली जाएगी। वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत हिरण्याकश्यपु राजा बना, हिरण्याक्ष राजा बना, तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई। बड़े बड़े दुष्ट राजाओं ने राज्य किया, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम जैसा राम प्रेमी यदि इस सिंहासन पर बैठ जाए तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसका क्या मतलब है? भरत जी बोले, देखो गुरुदेव, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो काम राक्षसों का है वह काम राम का भाई करने लगे तो यह पृथ्वी किसके भरोसे रहेगी? जो काम राक्षस करते हैं वही काम यदि राम का भाई करने लग जाए तो पृथ्वी तो रसातल में चली ही जाएगी। इसलिए मुझे राजगद्दी पर मत बिठाइए और मुझे राम जी का दास ही बना रहने दीजिए। यह है भाई और भाई का प्रेम जो मानस सिखाता है कि कितना त्याग अपने भाई के प्रति होना चाहिए। रामचरितमानस का हम व्यावहारिक पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। पति के प्रति पत्नी का क्या कर्तव्य है। जानकी जी को आप देखिए, जानकी जी अपने पतिदेव की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करती। जब राम जी गंगा जी पार हुए तो राम जी के मन में क्या इच्छा थी? केवट को कुछ उतराई दे दी जाती, पर राम जी सब चाह रहे थे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उदासीन व्रत लेके गए। पिय ही की शिय जानन हारे, पिय ही के सिय जानन हारी, मन मुदरी तव तुरत उतारे, मन मुदरी तब तुरंत उतारी। पिय ही के सिय जानन हारी, इसलिए की सिय जानन हारी, मन मुदरी तव तुरत उतारे, मन मुदरी तब तुरंत उतारी। देखो, पति को यदि मांगना या कहना पड़े तो ये सबसे सामान्य सेवा है। केवल पति के लिए ये नियम लागू नहीं है, पति पत्नी के लिए, सेवक स्वामी के लिए भी यही नियम है कि स्वामी क्या चाहता है इस बात को सेवक भांप ले और उसको भांप करके वैसा ही करने लग जाए। ये सबसे उत्तम सेवक के लक्षण है। उसको इशारा करना पड़े और इशारे में समझ जाए वो सामान्य सेवक है। वो कहना पड़ जाए और कहने के बाद करे वो फिर अधम सेवा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? क्या चाहते हैं ये मन में सोच करके और उसके अनुरूप चलने लगे। जानकी जी इतना राम का अनुगमन करने वाली हैं कि राम जी के मन में क्या चल रहा है इसको जानकी जी जान गई और उन्होंने तुरंत मुद्रिका उतारा। तो ये व्यावहारिक पक्ष मानस का है कि चाहे पति पत्नी के लिए या पति पत्नी के लिए, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का कितना आदर करें। बोले उनके मन में कोई भाव उदित हो और उसको समझ करके उस पर काम करना प्रारंभ कर दें, ये रामचरितमानस सिखाता है। एक बालक सत्संगी था, कबीरदास जी के कथा में उनके प्रवचन में जाता था और उसके परिवार के लोग उसका विवाह करने लगे तो वो कबीरदास जी से पूछने लगा, बाबा मेरे परिवार के लोग जबरदस्ती मेरा विवाह करना चाहते हैं तो मैं विवाह करूं या ना करूं, आप बतलाइए। कबीरदास जी ने कहा रुको। अपनी पत्नी को आवाज लगाई। दोपहर का समय था, 12 बजे 1 बजे का समय दोपहर का। देवी जरा लालटेन जला के ला दो, दीपक जला के ला दो। पत्नी तुरंत आई, दीपक जला के रख गई। कुछ समझ में आया? बोले नहीं आया। बोले समझ लो,
यदि पत्नी ऐसी मिले, अब भर दोपहर में वो दीपक जलाने का कहा, और कोई हो तो क्या पूछती? भर दोपहरी में दीपक का क्या काम है? भर दोपहरी में लालटेन क्यों जलवाई जा रही है? पूछती कि नहीं? लेकिन नहीं, कबीरदास जी की पत्नी ने तुरंत दीपक जला के सामने रख दिया। आपने आज्ञा दी, हमने कह दिया। अब आप क्यों जलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप जाने। बोले यदि गृहस्थी में प्रवेश करना है तो ऐसी गृहस्थी हो तब तो गृहस्थ धर्म अच्छा है, और यदि इसके विपरीत चले तो फिर तो बेकार है। तो मानस हमें सिखाता है कि पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। जब राम जी वन में जाने लगे, जानकी मैया ने कहा भगवान आप मुझे साथ में ले चलिए। राम जी ने कहा नहीं नहीं देवी, तुम साथ में जाओगी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बोले यदि मैं तुम्हें साथ में ले जाऊंगा तो तुम वन में रह नहीं पाओगी, वहां बड़े बड़े संकट आते हैं, हिंसक पशु रहते हैं, राक्षस रहते, सब डर दिख रहा है राम जी ने। तो जानकी जी ने क्या कहा, भगवान आप मुझे छोड़ जाएंगे तो मैं रह जाऊंगी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, पर आप तनिक ये तो बतलाइए क्या पानी सूखने के बाद नदी का कोई महत्व रहता है? क्या प्राण निकल जाने के बाद शरीर की कोई उपयोगिता रहती है? तो जैसे शरीर से प्राण निकल जाए, जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। यदि शरीर से प्राण चले जाएं तो वो शरीर किसी काम का नहीं। नदी से पानी सूख जाए, उस नदी की कोई शोभा नहीं है। उसी प्रकार यदि पति साथ में नहीं है तो स्त्री के जीवन की क्या शोभा है? उसका जीवन शोभा विहीन हो जाएगा। महाराज मैं आपका अनुगमन नहीं करूंगी तो क्या मतलब है? राम जी ने कहा देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, पर फिर भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो जानकी जी ने एक और बात कही थी कि यदि आज मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो आने वाले समय में दुनिया की नारियां अपने पति का साथ छोड़ देंगी, ये कह करके कि विपत्ति के काल में जानकी जैसी ने अपने पति का साथ छोड़ दिया तो हम क्यों अपने पति का साथ ना छोड़ें, वो भी छोड़ने लगे, किसका आदर्श रह जाएगा? इसलिए नहीं, मुझे आपका अनुगमन करना होगा। ये पत्नी का धर्म क्या है ये सीखना है तो रामचरितमानस सिखाता है। और पति का क्या कर्तव्य है? अच्छा आप विचार करिए कि राम जी ने लंका पर चढ़ाई करी, जानकी जी का हरण हो गया था, तो राम जी चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं, क्या राम जी को और विवाह नहीं हो जाते? लेकिन नहीं, कितना पति, ये व्यवहारिक पक्ष रख रहे हैं हम, ये परमात्मा वाला पक्ष बाद में रखेंगे। दो पक्ष है ना हमने कहा, अभी हम रख रहे हैं व्यवहारिक पक्ष और फिर बाद में रखेंगे उसका आध्यात्मिक पक्ष। तो व्यवहारिक पक्ष ये है कि पति को पत्नी के प्रति कितना त्याग होना चाहिए कि यदि पत्नी पर कोई संकट आ गया है तो पति प्राणपण से अपनी पत्नी के संकट को दूर करने में लग जाए, और चाहे समुद्र को भी लांघना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन पत्नी की रक्षा पति कहते किसे हैं? पत्नात्वायते, पति जो अपनी पत्नी का रक्षण करे, पोषण करे, भरण करे, उसको पति कहते हैं। राम जी उस बात को चरितार्थ कर रहे हैं। आपने कभी विचार किया कि जानकी जी ने कहा कि वो मृग मुझे चाहिए और राम जी मृग के पीछे चले गए, क्यों? क्या राम जी नहीं जानते कि ये मृग असली नहीं है? राम जी तो परमात्मा है, हम साधारण मनुष्य हैं। हमसे कोई कहे कि देखो सोने का बंदर जा रहा है, आप मान लोगे? कोई कहे चांदी का कुत्ता जा रहा है, सोने का हिरण जा रहा है, मान लेगा कोई? क्योंकि सोने का मृग होता ही नहीं है। तो राम जी कैसे मान गए? असंभवम है मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव है कि इस भूमि पर सोने का मृग जन्म ले ले, फिर भी राम उस मृग के पीछे पागल होकर चले गए। क्यों चले गए? राम तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते ही हैं, पर इसलिए चले गए कि जब से मिथिलेश नंदिनी विवाह के बाद आई हैं, आज तक मिथिलेश नंदिनी ने कुछ मांगा ही नहीं। आज पहली बार जानकी ने कुछ मांगा है। यदि मैं मना कर दूंगा तो हमारी दैहिक दूरियां तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मन की दूरियां बढ़ जाएंगी। और राम कहते हैं कि यदि मैं मृग के पीछे जाऊंगा तो हमारी दूरियां बढ़ जाएंगी, जानकी का हरण हो जाएगा। बाहर से दूरियां बढ़ जाएं वो उतना ज्यादा घातक नहीं है जितनी अंदर की दूरियां। कई बार लोग एक घर में रह के बहुत दूर रहते हैं और कई बार लोग बहुत दूर रह के बहुत पास रहते हैं।
होता है कि नहीं? राम जी को लगा कि इनके मन में मेरे प्रति आएगा कि मैंने कुछ मांगा, ये गए नहीं लिए ने, मुझे बातें बना दी कि वो नकली है, वो ऐसा है, वो वैसा है, इसलिए राम पीछे चले गए। ये व्यावहारिक पक्ष मानस का कि पति का पत्नी के प्रति कितनी जिम्मेवारी। अब आप विचार करिए कि मानस हमें क्या सिखाता है। बोले पति कैसा हो, रामचरितमानस सिखाता है। पत्नी कैसी हो, रामचरितमानस सिखाता है। मित्र कैसा हो, धन्य है राम जी ने वह आदर्श प्रस्तुत किया है। जब सुग्रीव को अपना मित्र राम जी ने बना लिया तो राम जी उसके पहले क्या कर रहे थे? पेड़ों से लपट लपट के रो रहे थे। हा खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कितना विलाप कर रहे थे जानकी के लिए। और जैसे ही सुग्रीव को अपना मित्र बनाया तो राम जी ने फिर क्या किया? जब तक सुग्रीव को राज तिलक नहीं करवा दिया, उसका परिवार नहीं मिलवा दिया, तब तक राम जी जानकी जी के विरह की वेदना को भूल गए। भूल गए कि नहीं? ये राम जी हैं जो एक मित्र के प्रति कितना भाव होना चाहिए कि मेरा मित्र पीड़ा में है तो मैं अपना दुख भूल जाऊं। मित्र का दुख रजु मेरु समाना, निज दुख गिर सम रज कर जाना। और उस बात को राम जी ने चरितार्थ करके दिखाया। तो रामचरितमानस ये भी सिखाता है कि मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। क्या गजब की बात राम जी की है कि राम जी अपने पिता की बात मानकर वन में तो चले गए, लेकिन जब कौशल्या ने पूछा कि बेटा राम राजगद्दी पर बैठना है, तैयारी कर लो। आपको सबको पता है कि कौशल्या को जब कुछ जानकारी नहीं थी तो वो तो पोशाक तैयार कर रही थी। मेरा राम राजगद्दी पर बैठेगा, मैं ये पोशाक पहनाऊंगी, मेरा राम राज तिलक होगा, मैं उसको आरती करूंगी, मैं उसकी बलैया लूंगी। कौशल्या तैयारी कर रही थी और राम जी गए तो राम जी ने कौशल्या जी से ये नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया। क्या कहा है? पिता दीनो मोहे कानन राजो, पिता दीनो मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीनो मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे सब भाते मोर सब काजो, सब भाते मोर सब काजो। पिता दीन मोह कानन। अच्छा आप बताओ, यही कहा ना राम जी ने? क्या राम जी ने कौशल्या जी से ये कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया? कहा है क्या? क्या कहा? पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया। मां, पिता मुझे राजा बना देंगे ऐसा नहीं है, बल्कि पिताजी मुझे राजा बना चुके हैं, पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया। अच्छा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि महाराज दशरथ दो प्रकार के वचन दे चुके हैं। कैकेयी को वरदान दिया है कि मैं राम को वन में भेज दूंगा, और प्रजा को क्या प्रजा को क्या वचन दिया है? दशरथ जी ने प्रजा को क्या वचन दिया है? प्रजा को वचन दे चुके हैं कि मैं कल राम को राजा बनाऊंगा। तो प्रजा को वचन दिया है कि राम को राजा बनाऊंगा, और रानी को वचन दिया है कि मैं राम को वन में भेज दूंगा। अब दो तरह के वचन हो गए, तो दोनों की पूर्ति कैसे हो? यदि प्रजा को दिया हुआ वचन निभाएंगे तो कैकेयी को दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा, और कैकेयी को दिया हुआ वचन निभाएंगे तो प्रजा को दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। तो राम जी ने बड़े युक्ति पूर्वक कहा कि मां, मुझे पिताजी ने राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? बोले पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज्य नहीं दिया, अयोध्या की सीमाएं तो सीमित हैं, पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बना दिया। कौन सा? बोले पिता दीन मोह कानन राजू।
मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया, मुझे वन प्रदेश का राजा बना दिया है। ये राम जी की भक्ति है अपने पिता के प्रति कि कहीं मेरे पिता का सत्य ना चला जाए। ये पितृभक्ति है राम जी की। और राम जी की बढ़ाई तो शत्रु भी करते हैं, शत्रु राम बढ़ाई करें। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो राम रावण युद्ध में एक बार ऐसी स्थिति बनी कि रावण रथ पर बैठा था, राम जी नीचे थे। एक बार तो विभीषण को चिंता हुई, एक बार हनुमान जी को चिंता हुई। तो हनुमान जी ने क्या किया कि राम जी को उठा के अपने कंधों पर बैठा लिया, एक पैर इधर एक पैर इधर, और राम जी से कहा आप ऐसे बैठ जाइए, ऊपर बैठ के युद्ध करिए। तो रावण रथ पर है, हनुमान जी के कंधों पर राम जी बैठे हैं। अब युद्ध चल रहा है, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। और राम जी ने क्या किया कि बाणों की वर्षा की तो रावण व्याकुल होने लगा। तो रावण को क्रोध आया हनुमान जी पर। ये वही बानर है जिसने अक्षय कुमार को मारा था, ये वही बानर है जिसने लंका को जलाया था, और आज यही राम को लेकर के कंधे पर युद्ध करा रहा है। तो रावण ने एक बाण हनुमान जी के मस्तक पर मारा, बीचों बीच मस्तक में बाण लगा, रक्त बहने लगा, और रक्त की बूंदें राम जी के चरण जहां लटक रहे थे ना, तो यहाँ लटके हुए चरणों पर बूंदें गिरी। और जैसे रक्त की बूंदें गिरी, राम जी ने अपने भक्त हनुमान की रक्त की बूंद देखी, राम जी को थोड़ा रोष आ गया, क्योंकि जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरई। राम जी को रोष आ गया और राम जी ने ऐसे बाणों की बौछार रावण पर कर दी कि रावण का रथ चकनाचूर हो गया, घायल हो गया, मूर्छित हो गया और गिर गया भूमि पर। और जैसे ही भूमि पर व्याकुल होकर गिरा तो राम जी को करुणा आ गई। करुणा निधान के हृदय में करुणा विगलित हो गई और क्या सोचने लगे कि यदि मैं इसको मार दूंगा तो ठीक नहीं है। इसलिए उस सारथी से कहा, रावण के सारथी से, कि देखो रावण को उठाओ, रथ में डालो और ले जाओ, औषधियों का लेप करना, इसको सुंदर पेय पिलाना, जब ये स्वस्थ हो जाए दोबारा ले आना। सारथी ले गया, महलों में वैद्यों ने सेवा करी, स्वस्थ हो गया। रावण स्वस्थ होकर इतना लज्जित हुआ, इतना लज्जित हुआ, और लज्जित होने के साथ साथ राम जी के चरणों में उसको भी लगा, आहा, शत्रु मिले तो राम जैसा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, बैरी राम बढ़ाई करें, शत्रु भी राम की बढ़ाई करते हैं। रावण बोल पड़ा कि धन्य है राम तुम्हारे जैसा कौन होगा। तुम चाहते तो वही मुझे मार डालते, पर तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने मुझे घर भेज दिया, स्वस्थ होने का अवसर दिया, दोबारा युद्ध में आने का अवसर दिया। धन्य है तुम्हारे जैसा शत्रु कोई नहीं हो सकता। तो भैया राम शत्रुता भी यदि करनी हो तो रामायण से सीखो कि उसमें भी कुछ नियम होते हैं। लड़ाई भी लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसमें भी धर्म होता है। हमारे सनातन धर्म में लड़ाई में भी, युद्ध में भी धर्म है। और आज की विडंबना यह है कि धर्म में भी युद्ध हो रहा है, धर्म में भी युद्ध हो रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे यहां यह है कि युद्ध का भी धर्म है। कोई व्यवहारिक पक्ष ऐसा नहीं है। वो एक मानस के प्रेमी एक व्यक्ति थे, कोई आप जैसे बुजुर्ग रहे होंगे जो मानस के बड़े प्रेमी थे। तो वो ऐसा उनका अभ्यास था, मानस का गुटका साथ रखते, जहां समय मिलता पढ़ने लगते। यात्रा पर जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, ट्रेन आने में देरी थी, मानस का गुटका खोल के पढ़ने लगे। कोई नवयुवक वहां निकले, दोनों पति पत्नी घूमने जा रहे होंगे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, अरे ये लोगों को देखो, जब देखो जब रामचरितमानस और यही सब पढ़ते रहते हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये वही लिए बैठे। तो वो व्यंग करने लगा। अब जब व्यंग किया तो उन महाशय ने, उन बुजुर्ग ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उसका विरोध नहीं किया, बोले कोई बात नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर। श्री सवित्र नारायण 45वां महायज्ञ, यह दिव्य आयोजन आप सबके द्वारा किया जा रहा है। 25 जनवरी से कितने समय तक है ये? 1 फरवरी तक, 25 जनवरी से 1 फरवरी तक इसका आमंत्रण आप श्री के द्वारा हमारे साथ साथ समस्त जनमानस को और सब भगवत प्रेमियों को दिया गया है। तो आप सब लोग भी इस आयोजन में पहुंच करके और इस दिव्य महायज्ञ का भी लाभ प्राप्त करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो हम आपको सुना रहे थे कि वो बुजुर्ग रामचरितमानस पढ़ रहे थे, कोई उनकी हंसी करने लगा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, जो भगवत प्रेमी होते हैं वो दुष्ट लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। और आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आप भगवत भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, भगवत प्रेम के रास्ते पर चल रहे हैं, तमाम लोग ऐसे आएंगे जो आप पर टीका टिप्पणी करेंगे। अरे बड़ा भगत बनता है, अरे ये देखो बड़े भगत हो रहे हैं, ऐसा कई बार लोग कहते हैं। पर आप इससे परेशान मत हो जाना, अपना रास्ता मत छोड़ देना और इतना विचार करना कि मुझे तो थोड़ा कहा जा रहा है। मीरा को तो बहुत सताया गया पर मीरा ने अपनी रास्ता नहीं छोड़ा। सूरदास जी, तुलसीदास जी, सबके जीवन में परेशानी आई पर उन्होंने भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा। भक्ति के मार्ग पे चलने वालों को लोग ताने भी देंगे, भला बुरा भी कहेंगे और परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपनी भक्ति का रास्ता कभी छोड़ना मत, क्योंकि इसमें कठिनाइयां तो बहुत है पर मंजिल बहुत प्यारी है। और हम लोग जिन मार्गों पर चल रहे हैं वो मार्ग कहां जाते हैं? अच्छा, आप विचार करिए, आपको जाना है सागर और आप भोपाल वाली सड़क पकड़ लें तो सागर पहुंचेंगे? सागर जाने के लिए सागर के रास्ता पकड़ना पड़ेगा और भोपाल जाने के लिए भोपाल का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब चल रहे हैं भोपाल वाले रास्ते पर और जाना चाह रहे हैं सागर, पहुंचेंगे? हम जिन रास्तों पर चल रहे हैं वो कहां जाते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के रास्ते हैं। काम का रास्ता, क्रोध का रास्ता, लोभ का रास्ता, मोह का रास्ता, ये कहां जाते हैं? नाथ नरक के पंथ, सब नरक के रास्ते हैं। और यदि भगवान के पास जाना है तो अपना रास्ता बदलो और सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। यदि भगवान के पास जाना है तो इन रास्तों को छोड़ दो और भक्ति के रास्ते पर आ जाओ जिस पर बड़ा आनंद है। तो हम आपको सुना रहे थे कि वो बुजुर्ग रामचरितमानस पढ़ रहे थे, लोग उनकी टिप्पणी करने लगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पढ़ते रहे। रेलगाड़ी आई, वो रेलगाड़ी में चढ़ गए, उनके साथ साथ वो नवयुवक भी जो उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा था वो भी चढ़ गया। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, गाड़ी थोड़ी देर ही रुकी तो उस युवक की पत्नी चढ़ने से छूट गई, वो नहीं चढ़ पाई। अब गाड़ी चलते ही वो हड़बड़ाया, गाड़ी रुकवाओ, गाड़ी रुकवाओ, कोई चैन खींचो। क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई। खैर गाड़ी रोकी गई और वो चढ़ गई, गाड़ी बढ़ने लगी। फिर जब वो बैठा तो युवक ने कहा कि देखो तुम पूछ रहे थे कि रामायण पढ़ते रहते हो, इसमें क्या है?
बोले यदि तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज तुम्हारी पत्नी रेलवे प्लेटफार्म पर नहीं छूटती। वो युवक झल्लाया, क्रोध में बोला कि ऐसा क्यों, इसमें रामायण से क्या लेना देना। बोले रामायण में लिखा है प्रिय ही चढ़ाया चढ़े रघुराए। जब राम जी केवट की नाव में चढ़े तो पहले किसको चढ़ाया? राम जी पहले नहीं चढ़े, पहले जानकी जी को चढ़ाया और बाद में राम जी चढ़े। तो वो युवक से बोले वो बुजुर्ग कि तूने रामचरितमानस पढ़ा होता तो तू पहले नहीं चढ़ता, पहले तू अपनी पत्नी को चढ़ाता और बाद में तू चढ़ता। ये बात सुनाने का मतलब ये है कि कोई व्यवहारिक समस्या भी ऐसी नहीं है जिसका समाधान रामचरितमानस में ना हो। कोई भी समस्या। और राम जी का यह औदात चरित्र है, राम जी के स्वभाव का तो क्या कहना। उमा रामो स्वभाव जेहि जाना और ताहि भजन तजी भावना आना। अब एक राम जी के स्वभाव का दर्शन जरा विचार करिए कि राम जी कितना स्वभाव उनका मृदुल है, कितना प्रेम का निर्वाह करना राम जी जानते हैं। कि राम जी जब वन में गए तो अनेक ऋषि मुनियों ने उनका सत्कार किया, अनेक लोग वन के मार्ग में मिले, लेकिन सबसे ज्यादा राम जी किसकी चर्चा करते हैं? बार बार राम जी जो है सबरी मैया के प्रेम की चर्चा करते हैं। यहां रामचरितमानस की कथा तो सम्मेलन होता ही है। हमारे श्री देवेंद्र पटेल जी बता रहे थे कि यहां एक बार विनय पत्रिका जी की कथा भी हुई है। विनय पत्रिका जी की कथा भी सुन चुके। तो हमारे पटेल साहब लगातार संपर्क में थे और बोले महाराज जी इस बार आप पधारें, और खूब स्वागत सत्कार में लगे हैं। तो विनय पत्रिका में पटेल साहब एक भाव स्वामी जी ने लिखा है। विनय पत्रिका का पद है कि प्रीत निभाना तो कोई राम जी से सीखे कि जानत कि जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रीत रीति रघुराई, जानत प्रेम निभाना यदि कोई जानता है तो वो हमारे श्री राम जी जानते हैं, और कोई प्रेम निर्वाह नहीं जानता। कैसे? जब 14 वर्षों के वनवास के बाद राम जी लौट करके अयोध्या आए, कौशल्या माता ने बहुत सुंदर राम जी के लिए भोजन तैयार किया, और भोजन बना करके कौशल्या मैया ने चंदन की चौकी लगाई, अपने राम को अपने हाथों से भोजन जमाने की तैयारी करी, और अपने हाथों कौशल्या मैया राम जी को भोजन जमाने लगी। अब जैसे ही कौशल्या जी राम जी के मुख में निवाला देती तो राम जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। राम जी की आंखों से आंसू देख करके कौशल्या सहम गई। बेटा रामभद्र क्या हुआ, तुम रोए क्यों? कुछ गड़बड़ हो गई, भोजन ठीक नहीं बना? राम जी बोले मां, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप प्रेम से बनाए और भोजन अच्छा ना बने? अरे आपने इतने प्रेम से बनाया है तो भोजन तो बहुत अच्छा होगा, और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें मां के हाथ का भोजन मिलता है। तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम और पिंडम पुत्र हस्तेन ना भवन्ति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से तिलक कभी लगाने का अवसर आए तो तिलक लगवाने में पीछे मत हटना, क्योंकि तिलकम विप्र हस्तेन, ब्राह्मण जब आपके मस्तक पर तिलक लगाता है तो आपके कर्म के लेखे भाग्य बदल जाते हैं। तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम, मां जब भोजन परोसती है तो आप बड़े प्रेम से खाना, भले ही वो सूखी रोटी होगी, क्योंकि
आप दुनिया के व्यंजन खा लेना, दुनिया में चले जाना, पर माँ के हाथ के भोजन में जो स्वाद होगा वो दुनिया में नहीं मिल सकता साहब। माँ के हाथ का भोजन तो माँ के हाथ का भोजन। तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम पिंडम पुत्र हस्तेन। भाग्यशाली होता है वह पिता जिसका पुत्र श्रद्धा पूर्वक अपने पिता के लिए पिंड दान करता है। और जब भी कोई हाथ में पिंड लेकर अपने पिता के लिए पिंड अर्पित करता है तो केवल उसके पिता नहीं बल्कि उसके संपूर्ण पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और वह पितृ ऋण से मुक्त होने लगता है। तो राम जी बोले, माँ तुम्हारे दिया गए भोजन से तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तो कौशल्या ने कहा कि जब भोजन अच्छा है, स्वादिष्ट है, तो फिर तुम रोए क्यों, आंसू कैसे? राम जी बोले, माँ उसमें एक कारण है कि तुम्हारे इस प्रेम को देख करके, तुम्हारे इस स्नेह को देख करके मुझे वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ गई। उसने भी बड़े प्रेम से मुझे जमाया था, मुझे सबरी की याद आ गई। जानत प्रीत रीत रघुराई घर गुरु ग्रह। घर माने कौशल्या जी ने जब जब भोजन जमाया तो बार बार सबरी की चर्चा करते हैं। गुरु ग्रह। एक बार अरुणधति जी ने राम जी के लिए निमंत्रण किया। चारों भैया, चारों बहुएं, सबका निमंत्रण राम जी के लिए किया। और राम जी निमंत्रण में पहुंचे कहां? गुरु जी के घर, वशिष्ठ जी के घर। भोजन तैयार हो गया, थालियां सज गईं और अरुणधति जी राम जी के पास बैठ गईं और धीरे धीरे निवाला बना के राम जी को देने लगी। और वो देख करके राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु माता ने कहा, राम क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तो रोते रोते राम ने कहा, माँ, गुरु माँ, तुम्हारे इस प्रेम को देख करके मुझे वन में मिली हुई सबरी के बेरों की याद आ गई। उसने मुझे बड़े प्रेम से जमाया था, मुझे उसके बेरों की याद आ रही है, उसके प्रेम की याद आ रही है। अब सबरी ने बेर खिलाए थे कि कोई दूसरे फल खिलाए थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सबरी का प्रेम कैसा था। अच्छा, कई बार हम कथा तो सुनते हैं पर दूसरे पक्ष में उलझ जाते हैं। एक जगह हम कई कथा में थे, एक सज्जन बोले, महाराज जी रावण की नानी का नाम क्या था? हमने कहा, उसका पिंडदान करोगे क्या? हम एक संकेत करना चाहते हैं कि कथाएं सुन तो रहे हैं पर किस लिए सुने? कथा सुनने का हेतु होना चाहिए कि कथा सुन के भगवान से प्रेम हो जाए और हम भजन में लग जाए। ये कथा का उद्देश्य है। कथा का उद्देश्य छिद्राण व्यसन नहीं है। उसका वो कौन था और उसका वो कौन था और ये कैसा था और वो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबरी ने बेर खिलाए थे कि केला खिलाए थे कि सेब खिलाए थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सबरी के अंदर प्रेम कितना था और वो प्रेम हमारे अंदर कैसे प्रकट होगा, ये महत्वपूर्ण है। सच्चाई है कि नहीं है? घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। प्रिय माने मित्र वर्ग। राम जी कभी अपने मित्रों में बैठते हैं और भाई भाइयों की बड़ी सुंदर चर्चा होती है। तो सब मित्र वर्ग पूछते हैं, अच्छा राम जी आप ये बताएं, वन में आप रहे तो सबसे अच्छा कौन मिला आपको, सबसे अच्छा किसका प्रेम लगा? तो जब भी कोई मित्र वर्ग राम जी से वन की चर्चा पूछता है तो राम जी भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें जो कमल जैसे नेत्र हैं उनमें जल झलझलाने लगता है। मित्र पूछते हैं, क्या हुआ? बोले, तुमने वन की बात करी तो मुझे वन में मिली हुई सबरी की याद आ गई। उस सबरी मैया ने कितने प्रेम से मुझे जमाया था, उसके उस प्रेम को मैं कभी भूल नहीं पाता हूं। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। ससुराल में भी जब जब राम जी गए तब जो है सबरी के फलों की जरूर चर्चा करी। ये है राम जी का जीवन कि राम जी के जैसा प्रेम निभाना कौन जानता है। संसार में सब स्वार्थ का संबंध रखने वाले हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम करने वाला यदि कोई है तो वो हमारे श्री ठाकुर जी हैं। उन परमात्मा से हमें प्रेम हो जाए, कथा सुनकर के उनके स्वरूप में हमारा मन लग जाए, उनके नाम के जप में हमारा मन लग जाए और हमारे जीवन में राम प्रेम प्रकट हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा कथा सुनना सफल हो जाए। राम जी का जीवन कितना अद्भुत है।
अब हम आपको रामचरितमानस के व्यवहारिक पक्ष की चर्चा कर रहे थे कि भाई का भाई से संबंध कैसा हो, पिता का पुत्र से संबंध कैसा हो, मित्र का मित्र से संबंध कैसा हो, यदि किसी से शत्रुता भी हो जाए तो वहां भी धर्म की कैसे ध्यान रखा जाए, ये सब रामचरितमानस सिखाता है। और इतना ही नहीं, सेवक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नौकर के साथ कैसा व्यवहार करें, ये भी रामचरितमानस सिखाता है। वहां आप विचार करो कि केवट के पास भगवान गए और केवट का जो मालिक है वो है निषाद राज गोह, निषादों की नगरी थी वो, और निषादों की नगरी थी तो आप विचार करो क्या वहां एक ही नाव होगी, क्या एक ही केवट होगा? उस नगर में जब केवट ही रहते थे और निषादों का ही नगर था और निषाद राज गोह थे, तो और भी केवट होंगे कि नहीं होंगे? और भी केवट होंगे तो और भी नाव होगी। लेकिन फिर भी उस केवट की दलीलें राम जी सुनते रहे, ना निषाद राज ने कुछ कहा ना राम जी ने कुछ कहा। क्यों? वो कथा आपने सुनी होगी कि केवट ने निषाद राज से वरदान मांगा था कि मैं राम जी से चाहे जैसी चर्चा करूं पर आप जो है बीच में मत आना। तो केवट की उन बातों को राम जी बड़े प्रसन्नचित होकर सुन रहे हैं। बहसे करुणायन चितय जानकी लखन कर सुनी केवट के बहन, केवट के वचनों को सुन के राम जी आनंदित हो रहे। अच्छा, बड़ों का आदर कैसे किया जाए, ये भी रामचरितमानस सिखाता है। आप सब मानस प्रेमी हैं इसलिए हम बहुत सूत्रात्मक ढंग से बात कर रहे हैं। नहीं आप लोग कहें कि महाराज जी कभी तो लंका कांड में चले जाते हैं, कभी बाल कांड में चले जाते हैं, महाराज जी का पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा? भाई आप सब लोग कथा प्रेमी हैं, जानकार हैं, इसलिए आपको केवल सूत्र देना है। तो इसलिए जहां तहां की बातें करके बस हम रामचरित के सूत्रों से आपके जीवन को कैसे जोड़ा जाए उसका प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक जगह हमें ऐसी कथा सुना रहे थे, वो बोले ये महाराज बड़े विचित्र हैं, कभी लंका कांड बोलते हैं, कभी अयोध्या कांड बोलते हैं, इनको यही नहीं कहां का कांड बोलना। अरे हमने कहा कोई सा कांड बोले, आपके जीवन का कांड सुधर जाए और आपका जीवन सुंदर हो जाए तो भैया रामचरितमानस सुंदर सफल हो जाए। हम किस प्रकार कथा से अपने आप को जोड़ करके और अपने जीवन को बदले, ये महत्वपूर्ण है। केवल सुनना नहीं है, सुन करके उतारना है, उतार करके संभलना है, संभल करके सुधारना है और उसको जीवन में जीना है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि जब राम जी के लिए कैकेयी ने वनवास मांग लिया, ये बात दशरथ जी को पता चली, दशरथ जी से वरदान मांगे तो दशरथ जी तो व्याकुल होकर भूमि पर पड़े थे। अब प्रजा ने देखा कि राम जी वो दशरथ जी बाहर नहीं आए। पाछिल पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। आज सबको आश्चर्य हो रहा है कि हमेशा तो दशरथ जी बड़े भोर में जग जाते थे, आज अभी तक नहीं निकले, क्या बात है? तो किसको भेजा? सुमंत जी को। आप जाके पता करो कि क्या बात है। सुमंत जी ने जाकर पता किया, कैकेयी ने कहा कि जाओ राम को बुला लाओ। सुमंत जी राम जी के महल में गए और जैसे ही सुमंत जी राम जी के महल में गए तो वहां क्या घटना घटी। जैसे ही राम जी को सेवकों ने कहा कि श्री सुमंत जी महाराज आ रहे हैं, तो राम जी दौड़ते हुए बाहर आए और जैसे अपने पूज्य पिता दशरथ जी को भूमि पर लेटकर प्रणाम राम जी करते हैं, उसी प्रकार श्री राम जी लेट करके और श्री सुमंत जी को प्रणाम कर रहे हैं। राम सुमंत ही आवत देखा और आदर कीन पिता सम लेखा, पिताजी के समान आदर किया। और जैसे दशरथ जी को जानकी जी प्रणाम करती है, वैसे जानकी जी ने भी प्रणाम किया। आप कहेंगे इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता यह है कि बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, ये भी राम जी सिखा रहे हैं। आज बड़े बूढ़ों का सत्कार नहीं रहा। अब देखो राम जी के मंत्री हैं वो सुमंत जी, कोई राजा तो है नहीं, कोई परिवार के ताऊ चाचा तो नहीं है, मंत्री हैं। तो राम जी प्रणाम ना भी करते तो आवश्यकता नहीं थी, वैसे तो मंत्री प्रणाम करेगा क्योंकि अब राजगद्दी पे बैठने वाले। लेकिन राम जी ने देखा नहीं,
ये वयोवृद्ध हैं, मेरी पिता की आयु के हैं, मेरे पिता के साथ बैठकर मंत्रणा करते हैं, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं इनको पिताजी की तरह आदर करूं। तो राम सुमंत ही आवत देखा और आदर कीन पिता सम लेखा। पिताजी की तरह आदर किया कि नहीं? श्री सुमंत जी के नेत्र भर आए कि धन्य हो राम, तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है, तुम बड़ों का सत्कार करना कितना जानते हो। और इसीलिए सुमंत जी जब राम जी को वन में छोड़कर आए तो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनकी आंखों से निर्झर आंसू बह रहे थे, घोड़े भी रो रहे थे, और सुमंत जी अयोध्या की ओर बढ़ नहीं पा रहे थे। क्यों? उनको राम जी का वही प्रेम याद आ रहा था। तो बड़ों का आदर, आज ये चीज देखने में समाज में आ रही है कि बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी ग्रामीण अंचलों में तो बहुत कुछ कुशलता है, आप शहरों में देखिए तो बड़े बुजुर्गों का भी लोग नाम ले देते हैं। घर में काम करने वाला नौकर भले ही उसकी उम्र 50 वर्ष की है और 15 वर्ष का बच्चा उसका नाम ले रहा है। घर में काम करने वाली मेड या कोई काम सफाई करने वाली, भोजन बनाने वाली, उसकी उम्र 55 वर्ष 60 वर्ष है, बच्चा नाम ले रहा है। क्या ये हमारे भारत का आदर्श है? हमारे भारत का आदर्श है कोई हमसे उम्र में बड़े हैं, काका ताऊ संबोधन करते हैं, बाबा। तो बड़ों का आदर करना भी रामचरितमानस सिखाता है कि हमें बड़ों का कितना आदर करना चाहिए। आज तो विडंबना बहुत ज्यादा है, क्या कहें, पर हम मानस प्रेमी लोग बैठे हैं, तो हम यदि मानस के इन आदर्शों पर नहीं चल पाए तो केवल हमारे कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला, हमें मानस के आदर्शों को स्वीकार करना होगा। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा, ये राम जी का स्वभाव है। अच्छा, रावण के यहाँ की स्थिति क्या है? रावण के यहाँ भी एक वयोवृद्ध है, नाम क्या है? माल्यवान। और रावण के वो रिश्ते में खास नानाजी हैं। उन्होंने समझाया, बेटा रावण दशानन, देखो मेरी शिक्षा मानो और जानकी को लौटा दो, राम जी से विरोध मत करो। तो रावण ने क्या किया? रावण ने अपने नाना से कहा, सुनो बुढ़े हो गए हो, नहीं तो यही मृत्युदंड दे देता, बूढ़ भय उन्हें तो मारता आजू, बूढ़े हो गए हो नहीं तो मार डालता, निकल जाओ यहां से। और धक्के मार करके सभा से बाहर कर दिया। तो जहां बुजुर्गों का अपमान हो वो रावण के घर हो सकता है, और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान हो वो राम का घर हो सकता है। अब आप विचार करिए, हमें अपने घर को राम का घर बनाना है कि रावण जैसा घर बनाना है? जिस घर में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं, जिस घर में बुजुर्ग दुखी और परेशान रहते हैं, उस घर में ना लक्ष्मी रहती, ना रिद्धि रहती, ना सिद्धि रहती, सब धीरे धीरे चला जाता है। इसलिए बड़ों का आदर हो, सत्कार हो। राम जी तो ऐसा सत्कार करने वाले हैं कि वो निषाद राज गोह राम जी के मित्र हैं। तो जब निषाद राज गोह से राम जी मिल रहे थे तो वो सब नगर के लोग मिलने के लिए दर्शन करने आए। राम जी तो नगर में जा नहीं सकते, तो नगर के लोग तो बाहर आ सकते, दर्शन करने आए। वो कबीले में जो लोग रहते होंगे निषादों के, और सब समूह खड़ा हो करके राम जी के दर्शन कर रहा था। तो राम जी ने देखा कि वहां एक वृद्धा मैया खड़ी है, बड़ी बूढ़ी। अपने मित्र से पूछा कि निषाद से कि मित्र, ये जो मातृ समूह में वृद्धा खड़ी है ये कौन है? निषाद राज ने कहा कि ये मेरी पूजनीय माताजी है। और जैसे ही कहा कि ये मेरी माताजी हैं, तो राम जी जिस प्रकार जिस भांति कौशल्या जी को प्रणाम करते हैं, वैसे ही भूमि पर लेट करके निषाद की मां को प्रणाम कर रहे हैं। और निषाद की मां को जब राम जी ने प्रणाम किया तो उस बूढ़ी मैया के हृदय में प्रेम हिलोर लेने लगा। धन्य हो राम, आप चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं, आप वह परम ब्रह्म राम है जिनको ब्रह्मा आदि ध्यान करते रहते हैं, पर उनके ध्यान में आप नहीं आते। बड़े बड़े योगी
आपके लिए ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, योग साधे बैठे रहते हैं, पर उनके ध्यान में आप नहीं आते, उनके हृदय सिंहासन पर आप नहीं बैठते। शंकर जी को जिन चरणों का केवल चरणामृत गंगा जी के रूप में मिला, और वही भगवान राम आज मेरे सामने साष्टांग लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। धन्य हो राम, तुम्हारे जैसा आदर्श और कौन प्रस्तुत कर सकता है। राम का जीवन अद्भुत है साहब, राम का आचरण। अच्छा हाँ, वही निषाद की मां जो है वो कृष्ण लीला में फल विक्रयणी बनी है, और राम जी का चरित्र कैसा। अभी हमारे पूर्व वक्ता पूज्य दुबे जी चरित्र की बात कर रहे थे, राम चरित्र मानस। अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छी चर्चा आप कर रहे थे। चरित्र, जब चित्रकूट में राम जी बैठे थे तो राम जी लक्ष्मण और जानकी जी दोनों चित्रकूट में बैठे थे, और लक्ष्मण जी कुछ कंदमूल लेने के लिए, समिधा आदि लेने के लिए वन में चले गए होंगे। जानकी जी ने सोचा कि जब से अयोध्या से निकले हैं ये थोड़ा गंभीर हैं, तो मैं कुछ ऐसी चर्चा करूं जिससे इनका भाव बदल जाए और थोड़ा हास्य विनोद कुछ हो जाए। तो अच्छा, राम जी चिंतित क्यों हैं? इसलिए चिंतित नहीं है कि अयोध्या छोड़ना पड़ा। राम जी चिंतित इसलिए हैं कि मेरे विरह में मेरे पिता, मेरी प्रजा, मेरे प्रेमी लोग दुखी हो रहे हैं। इस बात की राम जी को चिंता है। इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा राज्य चला गया, कि अयोध्या चली गई, इससे तो वो प्रसन्न है, पर थोड़ा सा मन में ये है कि मेरी प्रजा, मेरे पिताजी मेरे लिए कितने दुखी हो रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् का भाव है कि वो मेरे लिए रो रहे हैं, तो मैं भी तो उनके लिए। जानकी जी ने कहा, प्रभु अच्छा ये बताइए, आपके चरण ज्यादा सुंदर है कि मेरे चरण सुंदर ज्यादा है? अब जानकी जी ये बात इसलिए कह रहे हैं कि राम जी थोड़ा सा हंसने लगे, कुछ बात प्रसंग बदल जाए। तो सच्चाई क्या है, किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं? अरे जानकी जी के चरण ज्यादा सुंदर होंगे, ये स्वाभाविक है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के चरण ज्यादा सुंदर और कोमल होते हैं। और किशोरी जी तो किशोरी जी हैं, उनके लिए तो क्या कहना। किशोरी जी की कोमलता का वर्णन तो कहां तक किया जाए। पर राम जी ने सोचा कि यदि मैं कह दूं कि हाँ देवी तुम्हारे चरण ज्यादा सुंदर हैं, तो बात तो यहीं समाप्त हो जाएगी, बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो राम जी को लगा प्रसंग थोड़ा आगे बढ़े ताकि चर्चा होती रहे। राम जी बोले, नहीं नहीं देवी, तुम्हारे चरण ज्यादा सुंदर नहीं है, मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। जानकी जी बोली, नहीं नहीं प्रभु, आप जरा ध्यान से देखिए, मेरे चरण सुंदर है। राम जी बोले, मेरे चरण सुंदर है। राम जी बोले, अच्छा एक काम करो, झगड़ा मत करो, थोड़ी देर बाद लक्ष्मण आएगा, वो हम दोनों के चरणों की सेवा करता है, उससे पूछेंगे कि तुम बताओ राम जी के चरण ज्यादा सुंदर है क्या जानकी जी के? हाँ बोले, ये बात ठीक है। अब लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी से पूछा, अच्छा आप बताओ किसके चरण ज्यादा सुंदर है? लक्ष्मण जी चिंता में पड़ गए, बोले, हमें इस दुविधा में क्यों डाल रहे हो? अरे आपसे तकरार है, आप लोग समझिए, हमें क्यों झंझट में डाल रहे हो? बोले, नहीं नहीं, आप जो निर्णय देंगे हम मानेंगे, बताओ। तो लक्ष्मण जी ने जानकी मैया के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। अब जानकी जी खुश हो गई और कहा कि देखा, मैंने कहा था मेरे चरण सुंदर है, आप मान ही नहीं रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मां आपके चरणों की जो सुंदरता है ना, वो इन चरणों के कारण है, क्योंकि इनके पीछे पीछे आपके चरण चलते, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। क्योंकि राम के चरण सुंदर है, इसलिए आपके चरण सुंदर है। और संकेत कितना प्यारा है कि जो पत्नी पति का अनुगमन करे, उसके धर्म के साथ उसके साथ चले, वही जीवन उसका सुंदर है। अब राम जी बोले, देखा वो मैंने कहा था मेरे चरण सुंदर है, बात घूम के यहीं आ गई, मेरे चरण सुंदर है। तो लक्ष्मण जी क्या बोले, प्रभु आप भी ऐसा मत सोचो कि आपके चरण ज्यादा सुंदर है, बल्कि पता है आपके चरण क्यों सुंदर हैं? राम जी बोले, बताओ। बोले, इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं, जिसका आचरण सुंदर नहीं होता उसके चरण सुंदर नहीं। हम महापुरुषों के चरणों की वंदना करते हैं, ब्राह्मणों के, संतों के, महापुरुषों के चरणों को पूजते हैं। अच्छा, मस्तक पूजने का नियम है कि चरण पूजने का?
चरण पूजने का। अभी हम आए तो पटेल साहब चरण धो रहे थे। आप लोगों के क्षेत्र में तो ये अभी भी पूज्यो बीकलपुर वाले गुरुजी की तो कृपा और बड़े बड़े संतों की कृपा रही है कि अभी भी बहुत संस्कार आपके क्षेत्र में, आपके इस जनमानस में बने हुए हैं। और इसी प्रकार धार्मिक आयोजन चलते रहेंगे तो ये संस्कार सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम आपसे एक प्रार्थना भी करेंगे बीच में कि आप लोग धीरे धीरे शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे होंगे, बहुत लोग धीरे धीरे शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये जो मानस सम्मेलन का पौधा उन महापुरुष ने लगाया है, इसको कभी उखड़ने मत देना, इसको कभी मिटने मत देना, इसको अखंड ऐसे ही चलाते रहना, ये ऐसे ही चलता रहे, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं ना, हमें लग रहा है ये खेल रहे हैं, ये सुन नहीं रहे, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जितना याद नहीं रहेगा उतना कहो इनको याद रहे। आप अपने बचपन की बातें याद करिए कि जब आपकी उम्र 10-15 साल 8 साल होगी, उस समय कोई सम्मेलन हुआ, कोई संत आए होंगे, आपको वो बातें आज तक याद होंगी। वो एक बार ऐसे महात्मा जी आए थे, वो एक बार ऐसा हुआ था। क्योंकि बचपन का जो चित्त होता है वो चीजों को जल्दी कैच करता है, ज्यादा ग्रहण करने की शक्ति बालकाल में होती है। और ये छोटे छोटे बच्चे ये मानस की बातें, मानस की पंक्तियां, संतों के दर्शन और इन उत्सवों को देख रहे हैं तो ये इनके अंदर संस्कार स्थापित हो रहे हैं। और इस संस्कार को लेकर ये हमारे भारत का भविष्य निर्माण करेंगे, भारत का भविष्य तय करेंगे। इसलिए ये कार्यक्रम कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमें तो सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि 35 वर्ष हो गए लेकिन आज तक चंदे की रसीद नहीं बनवानी पड़ी। पटेल साहब ने बताया कि अभी तक रसीद छपवाने की जरूरत नहीं पड़ी। धन्य है वो लोग जो ऐसे सेवा भावी हैं, जो इतना सहयोग करके साथ भावना से जुड़े हैं। कई कई कार्यक्रम जगह जगह होते हैं तो लोग चंदे की रसीदें लेकर महीनों घूमते हैं, तब बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ महापुरुषों की कृपा कि बिना मांगे बिना कहे इतना कुछ आ जाता है, ये कार्यक्रम भी हो जाता है और आगे भी सुरक्षित बना रहता है। ये क्या है? ये महापुरुषों की कृपा है और आप लोगों की दिव्यता है भैया। हम तो प्रणाम करते हैं यहाँ की जनमानस को, आप भक्त श्रद्धालुओं को। धन्य हो आप लोग। पर हम आपसे निवेदन ये कर रहे थे कि ब्राह्मणों के, संतों के, महापुरुषों के चरण ही पूजे जाते हैं। क्यों? चरण इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि चरण जो है वो आचरण का प्रतीक है। और जिसका आचरण अच्छा होता है उसी के चरण पूजे जाते हैं। जिसका आचरण अच्छा होता है उनके चरण पूजे जाते हैं। इसलिए हम महापुरुषों के चरण पूजते हैं। और जीवन में हम लोग भी क्या करें? बोले हम लोग भी अपना आचरण श्रेष्ठ करें, और हमारा आचरण श्रेष्ठ हो जाएगा तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हो जाएगा साहब। इसलिए हमारा आचरण मानस को सुनकर के सुधरे। रामचरित मानस हमारा चरित्र से सुधर जाए कि भव सागर चाहे पारे जो पावा, भव सागर चाहे पारे जो पावा। राम कथा कह दृढ़ कथा नावा। अच्छा, एक और बात है कि आप लोगों के कथा विश्राम का समय हो जाए तो इशारा कर देना, क्योंकि हम लोग तो वक्ता लोग हैं, बैठ जाएं शुरू हो जाएं तो बस चलते ही रहते हैं। तो आप लोग तो 12 बजे से बैठे हैं, तो जब कथा समापन का समय हो जाए तो बिल्कुल बिना संकोच के इशारा कर देना, भाई कथा को स्टॉप, हम लोग विश्राम करा के आरती करा देंगे। परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग हमसे? अच्छा, कितने लोगों को कथा समझ में आ रही है? थोड़ा हाथ उठाएंगे। चलो, आपको हमारी बात कुछ समझ तो आ रही है। हमें तो लग रहा था पटेल साहब हमें बुला तो रहे हैं। अब ये सब मानस के बड़े सुधी श्रोता हैं और हम भागवत के वक्ता हैं। ये सब मानस मर्मज्ञ लोग बैठे हैं, तो हम इस विषय के इतने जानकार नहीं है। तो पता
पता नहीं हमारी बात लोगों तक ठीक से पहुंच पाएगी कि नहीं, पर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें लग रहा है हमारा यहाँ आना, हमारा परिश्रम सफल हो रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवानों के हो। तो हम आपसे कह रहे थे कि मानस का सिद्धांत बड़ा ऊंचा है, इसको समझ करके जीवन में उतारना है और अपने चरित्र को इससे दिव्य बनाना है। और मानस हमें प्रेम सिखाता है। किसके प्रति प्रेम? बोले परिवार के प्रति भी प्रेम हो, बड़ों के प्रति भी आदर हो और भगवान से भी प्रेम हो, सबके प्रति प्रेम की भावना। देखो जब किसी के अंदर प्रेम आता है तो वो पशु पक्षी जीव जंतु सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है, और जब प्रेम नहीं होता है तो वो परिवार के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले ही जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले ही जो जान निहारा। राम प्रेम प्रेमी हैं। अच्छा दूसरे, अभी हमारे पूर्व वक्ता हमारे पूज्य श्री दुबे जी धर्म की चर्चा कर रहे थे, और जीवन में धर्म भी मानस से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता। श्री राम क्या है? बोले राम जो है वो विग्रहवान धर्म है, इसलिए वेदों ने कहा रामो विग्रहवान धर्म। सूर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, और सूर्य वंश के उन प्रतापी राजाओं में किसी में दान धर्म विशेष था, किसी में सेवा धर्म विशेष था, किसी में सत्यरूपी धर्म विशेष था, किसी में परोपकार का विशेष धर्म था। लेकिन राम जी एक ऐसे प्रकट हुए सूर्य वंश में कि सारे धर्म एक साथ राम जी में आके प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। तो राम जी जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म से भी ऊंचा धर्म है श्री लक्ष्मण जी का, है कि नहीं है? अब आप लोग थोड़ा हाँ ना किया करें तो हमें कैसे है कि राम जी क्या धर्म का पालन करते हैं? सत्य, सदाचार, पवित्रता, ये जो धर्म है इसका तो राम जी पालन करते हैं। लेकिन राम जी से भी ऊंचा धर्म है लक्ष्मण जी का। जब राम जी को वनवास हो रहा था तो वन की तैयारी राम जी करने लगे तो दौड़ते हुए, कांपते हुए, भागते हुए लक्ष्मण जी आए। प्रभु मुझे मत छोड़ देना। राम जी ने कहा बेटा लक्ष्मण तुम्हें तो यहां रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी की ध्यान कौन रखेगा? पिताजी अस्वस्थ हैं, माताएं अस्वस्थ हैं, और इस समय भरत शत्रुघ्न है नहीं, तो फिर इस समय सबका ध्यान रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो लक्ष्मण तुम्हें रहना पड़ेगा, यही तुम्हारा धर्म है इस समय कि तुम यहाँ अयोध्या में रह के सबकी देखभाल करो। और ये बात जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कही तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? भैया मुझे इस धर्म का पालन नहीं करना, ये आपका धर्म होगा। गुरुजी की बात मानना, पिताजी की बात मानना, माताजी की सेवा करना, ये आपका धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। तो बोले तुम्हारा कौन सा धर्म है? बोले मेरा तो एक ही धर्म है, आपकी भक्ति करना, आपसे प्रेम करना। लक्ष्मण जी का धर्म क्या है? केवल और केवल राम जी की सेवा करना।
गुरु पितु मातु न जाने काओ, मैं ना गुरुजी को जानता, ना माताजी को जानता, ना पिताजी को जानता, मैं तो केवल और केवल आपको जानता हूं। ये धर्म जो है सामान्य धर्म से ऊपर है कि केवल हम भगवान को जाने। देखो सामान्य धर्म क्या है? बड़ों का आदर करना, सत्कार करना। अब हम रामचरित मानस के व्यवहारिक पक्ष को छोड़ करके आध्यात्मिक पक्ष की ओर जा रहे हैं। पहले हमने व्यवहारिक पक्ष लिया कि हमें कैसे भगवान में प्रीति रखना है, किस प्रकार भगवत भक्ति को बढ़ाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, सबका सत्कार करना, सत्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना, संध्या वंदन करना, भजन पूजन करना, ये सब धर्म अच्छे हैं, पर ये धर्म आपको ही है। मेरे लिए क्या धर्म है? लक्ष्मण जी बोले, मेरे लिए तो एक ही धर्म है, और वो है प्रभु श्री राम और माता जानकी के चरणों की सेवा। मैं तो सीता राम जी की सेवा के सिवा और कोई धर्म नहीं जानता। मोरे सावाए भांति तुम स्वामी, मोरे सावाए भांति तुम स्वामी, मोरे सावाए भांति तुम स्वामी, मोरे सवाए भांति तुम स्वामी। दीन बंधो और अंतरयामी, दीन बंधु अंतरयामी, दीन बंधो और अंतरयामी, दीन बंधु अंतरयामी। लक्ष्मण जी बोले, मेरा धर्म तो केवल और केवल आप श्री सीता राम जी के चरणों की सेवा है। और लक्ष्मण जी उस धर्म का पालन भी बड़े विधिवत करते हैं। लक्ष्मण जी वन में सीता राम जी की सेवा कैसे करते हैं? सेवा तो लखन सिया रघुबीर ही। कैसे? बोले, जिमी अविवेकी पुरुषो शरीर ही। जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर का ध्यान रखता है, हम संसारी लोग अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखते हैं। हम बीमार ना हो जाएं, हम मर ना जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए, इसी को सजाने में संभालने में लगे रहते हैं। संत शरीर को सजाने में नहीं लगते, संत जो है अपने मन को सजाने में लगते हैं, क्योंकि भगवान शरीर नहीं देखेंगे, भगवान हमारा मन देखेंगे। तो मन को सजाने का काम संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा होता है। लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं? बोले, जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की साज सवाल में लगा रहता है, उसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा में लगे रहते हैं। देखो, हमें सबको ही प्रिय है, पर सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? शरीर। जब कोरोना की महामारी आई तो भैया बिजनेस बंद हो जाए, चाहे जो हो जाए, खेती पड़ी रहे, हम लोग किस में लग गए थे? भैया प्राण बचे किसी तरह। यही बात थी कि नहीं? कोई भी ऐसी बात आ जाए तो व्यक्ति सब छोड़ देता है, बोले भैया शरीर बचे, प्राण बचे। अच्छा, व्यक्ति भी बड़ा विचित्र है। पहले जब धन कमाने में लगता है तो शरीर की चिंता नहीं करता, दिन रात एक कर देगा, भोजन पानी का ध्यान नहीं रखेगा, बस एक ही लक्ष्य, कितना करना है। और जब शरीर बीमार पड़ता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर पैसा नहीं देखता। पहले शरीर नहीं देखा, और फिर वो कहता है कि चाहे जितना लग जाए, डॉक्टर साहब चाहे जो लग जाए, बढ़िया होना चाहिए। हमारे हनुमान जी कहते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी। देह सबको प्रिय है। तो लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं? सेवा तो लाखाना सिय रघुबीर ही, और जिमी अविवेकी पुरुष शरीर। लक्ष्मण जी जो है वो अद्भुत सीताराम जी की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से ऊंचा, और भरत जी का धर्म जो है वो लक्ष्मण जी से ऊंचा।
कैसे? लक्ष्मण जी की तो एक हट है कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप चाहें ना चाहें, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। ये लक्ष्मण जी की हट है। लेकिन भरत जी का धर्म क्या है? आप देखते हैं कि जब ननिहाल से भरत शत्रुघ्न लौट करके आए, सब समाप्त वो संस्कार आदि वशिष्ठ दशरथ जी का हो गया, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत अब राजगद्दी संभालो। भरत जी ने क्या कहा? देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए, जिए की जरनी न जाए। जब तक राम जी के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा, सीता राम जी का दर्शन नहीं हो जाएगा, मेरे हृदय में विश्राम नहीं होगा, मेरी जलन शांत नहीं होगी। श्री भरतलाल जी समाज को लेकर के चित्रकूट की ओर गए, और भरत जी का इतना अधिक प्रेम है कि उस भरत जी के प्रेम के आगे हर कोई परास्त हो गया। क्या हालत थी जब भरत जी राम 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 कह करके आगे बढ़ते हैं, तो उनका वह आर्तनाद जो है सुनने वाले पशु पक्षी भी रो पड़ते हैं। भरत जी जब राम राम पुकारते हैं, तो उनकी वह वाणी सुनकर के वन में रहने वाले कोल भील किरात कहने लगे कि भैया चाहे कुछ हो, अब तो राम जी को भरत जी के साथ लौट जाना चाहिए, भरत जी को रुलाना नहीं चाहिए। बहुत प्रेम है भरत जी के अंदर। तो देखो भरत जी जो है अयोध्या के राज सिंहासन पर तो नहीं बैठे, लेकिन वो सबके हृदय सिंहासन पर बैठ गए। हर कोई कहने लगा कि भरत जैसा भाई जगत में हो नहीं सकता। श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, भरत मैंने सूर्यवंश के प्रथम पुरुष से लेकर आज तक सूर्यवंश के लोगों को देखा है, पर तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर के मैं धन्य हो गया हूं। और श्री गुरु जी के भी हृदय राज सिंहासन पर भरत जी बैठ गए। उधर वन में रहने वाले कोल भील किरात वो भी कहते हैं कि धन्य है भरत। भरत सरेसे को राम सनेही, भरत सरेसे को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जे, जग जपु राम राम जपु जी। भरत सरस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपो जेही। भरत जी के प्रेम को देखकर हर कोई उसके आगे पराजित अपने आप को अनुभव करने लगा, और सब भरत जी के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। अब वह भरत जी जब रोते रोते आगे बढ़े, चित्रकूट में पहुंचे, तो भरत जी के उस प्रेम को देखकर हर कोई कह रहा था कि अब तो राम जी को भरत जी के साथ लौट जाना चाहिए। यदि वोटों का जमाना होता, उस समय वोटों का जमाना नहीं था, वोटों का जमाना होता तो राम जी और भरत जी के लिए वोटिंग होना शुरू हो जाता, तो बताओ राम जी के पक्ष में कितने वोट गिरते। हर कोई भरत जी के लिए कहने लगा कि अब तो राम जी को भरत जी की बात मान लेनी चाहिए। यहां तक कि जानकी जी भी कहने लगी, भगवान आप भरत भैया को इतना रुला क्यों रहे हैं, इनको रुलाइए। लक्ष्मण जी भी बोले कि प्रभु आप भरत भैया के साथ लौट चलिए। अच्छा राम जी तो सदा अपने भरत जी के लिए समर्पित है, तो राम का वोट तो पहले ही भरत जी के साथ है, तो राम जी ने सारा निर्णय भरत पर छोड़ दिया। आप जानते हैं कि भरत जी के लिए राम जी का प्रेम कितना अथाह है। अब कभी समय होगा तो भरत चरित्र पर चर्चा होगी तो फिर विस्तार करेंगे। अभी आपको एक संकेत मात्र कर रहे हैं। राम जी भरत के प्रेम के आगे विवश हो गए, झुक गए,
और राम जी ने अपना सर्वस्व राम भरत जी के लिए न्यौछावर कर दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। कहा भरत अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम कहोगे तो मैं अयोध्या लौट चलूंगा, तुम जैसा कहोगे। राम जी ने भरत जी पर पूरा निर्णय छोड़ा कि नहीं? चित्रकूट में सारा निर्णय राम जी ने भरत जी पर छोड़ दिया। पर भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं कहूं कि प्रभु लौट चलिए और राम जी लौट गए, और लौटते भय राम जी का मुख थोड़ा सा भी उदास हो गया, इनका मुख उदास हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो राम जी उदास हो जाएं, राम जी दुखी हो जाएं, ये मेरा धर्म नहीं है। तो भरत जी बोले कि प्रभु भले ही मुझे जन्मों जन्मों तक आपका विरह सहन करना पड़े, लेकिन मैं आपको तकलीफ में नहीं करूंगा, मैं आपको जो है किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगा। और भरत जी ने क्या कहा? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोए, करुणा सागर कीजिए सोए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान आप जिससे प्रसन्न हो आप वही करिए। अब सारा निर्णय जब भरत लाल जी पर छोड़ दिया तो भरत जी कह रहे हैं भगवान मैं आपको संकोच में नहीं डालूंगा, आप जिसमें प्रसन्न रहे वही करिए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अब राम जी ने कहा कि भैया भरत, इस समय हम सबका कर्तव्य यही है, हमारा सबका कर्तव्य है कि पूज्य पिताजी के जो वचन थे उनको यथाविधि निभाएं। यदि हमने पिताजी के वचनों में हेर फेर किया तो हमारे पिताजी स्वर्ग में बैठे बैठे दुख पाएंगे। इसलिए हमें पिता के वचनों को यथावत निभाना है, हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। भरतलाल जी समझ गए मुझे लौटना है, तो भरत जी ने हट नहीं करी कि नहीं प्रभु मैं तो साथ में ही रहूंगा। लक्ष्मण जी के अंदर तो थोड़ा यह है कि नहीं मैं तो साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन राम जी के प्रति भरत जी का कैसा प्रेम है? बोले राम जी जिसमें प्रसन्न हो। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि जब चारों लाल जी छोटे छोटे थे, सरयू जी के तट पर खेलने के लिए गए, और खेल के लिए बड़ी विशेष तैयारी हुई, क्योंकि राजमहल के राजकुमार हैं और पहली बार खेल के लिए मैदान में जा रहे हैं। तो तमाम ढोल नगाड़े, प्रजा के लोग, सेना के लोग, सब भीड़ जुट गई और सुंदर खेल की व्यवस्था हुई। ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, चारों लाल जी खेल खेलेंगे। लेकिन अब एक समस्या उत्पन्न हो गई वहां। क्या समस्या उत्पन्न हुई? बोले कोई भी खेल तब होता है जब दो दल बने, दो पार्टी चाहिए ना। अब कोई भी राम जी के विरोध में जाने को तैयार ही नहीं था। हर कोई कहता था हम तो राम जी के साथ रहेंगे, और लक्ष्मण जी तो पहले ही कहने लगे प्रभु का आज कुछ भी हो जाए पर खेल में भी हमें अपने से विरोध में मत भेज देना, हम खेल में भी आपके विपरीत नहीं जा सकते, आपके विरुद्ध नहीं जा सकते। अब जब कोई भी राम जी के विरोध में नहीं जाएगा तो आप ये बताओ खेल कैसे होगा? धीरे धीरे वो ढोल नगाड़े बजाने वालों के भी उत्साह ढीला पड़ने लगा, प्रजा भी निराश होने लगी। बोले अब कोई खेल वेल नहीं होगा, क्योंकि कोई राम जी के विरोध में जाएगा नहीं, दो दल बनेंगे नहीं और कोई खेल होगा नहीं। राम जी ने भरत जी की ओर देखा तो भरत जी तुरंत उठे और विपक्ष में सामने जाके खड़े हो गए। अब राम जी ने देखा तो भरत जी सामने चले गए। अच्छा, भरत जी गए तो 10-20 लोग उनके साथ और बालक चले गए। अब दो दल बन गए। किसी ने भरत जी से कहा कि क्यों? राम जी ने लक्ष्मण जी को तो अपने साथ रख लिया और तुम्हें विपक्ष में भेज दिया, इसका मतलब लक्ष्मण से अधिक प्रेम करते हैं, तुमसे कम प्रेम करते हैं। भरत जी ने कहा देखो ये अलग बात है कि कितना प्रेम करते हैं, ये तो राम जी जाने कि मैं जानूं।
पर एक बात है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि राम जी हमें अपने पक्ष में रखते हैं कि विपक्ष में रखते हैं। राम जी चाहे मुझे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें, मैं तो ये चाहता हूं कि राम जी का खेल बनना चाहिए, राम का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए, चाहे मुझे कहीं रहना पड़े। राम जी की लीला पूरी होना चाहिए, राम का खेल अधूरा नहीं होना चाहिए। ये भाव है श्री भरतलाल जी का। इसलिए जैसे ही राम जी ने कहा कि भरत, पिताजी की आज्ञा का पालन हम सबका धर्म है, तो भरत जी समझ गए कि अब मुझे लौट जाना चाहिए। भरत जी ने कोई दुराग्रह नहीं किया, कोई हट नहीं करी, क्योंकि भरत जी का धर्म और ऊंचा धर्म है। उनका वह त्याग धर्म है जो हमारे वृंदावन की गोपियों का धर्म है। अच्छा, श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। आपने कभी सुना कि कोई भी गोपी वृंदावन से मथुरा श्री कृष्ण से मिलने गई हो? कभी किसी ने सुना है? जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए तो मथुरा ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन से। गोपियां माखन बेचने जाती थी, दही लेकर जाती थी पहले, लेकिन कृष्ण से मिलने कोई गई हो ऐसा उदाहरण नहीं है। कारण यदि कृष्ण हमसे दूर रह करके खुश हैं तो हम उनको परेशान करने नहीं जाएंगे, वो प्रसन्न रहे इसी में हमारी प्रसन्नता है। हम उनका वियोग सहन कर लेंगे पर उनको परेशान नहीं करेंगे। ये गोपियों का धर्म, और इसी धर्म के आचार्य भरत जी हैं कि भले ही हमें प्रभु का वियोग सहन करना पड़े पर प्रभु को संकोच में डाल दूं ये मेरे लिए उचित नहीं है। राम जी जिसमें प्रसन्न रहे, राजी तेरी रजा में। एक सूफी ने कहा है, ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, और मेरा राम जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। पास में रखो या दूर में रखो, हमें क्या फर्क है। तो बड़ी सुंदर चर्चा है कि भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से ऊंचा। देखो, राम जी से ऊंचा धर्म किसका? लक्ष्मण जी का। और लक्ष्मण जी से ऊंचा धर्म भरत जी का, और भरत जी से भी ऊंचा धर्म किसका है? शत्रुघ्न जी का। भाइयों में सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न, लेकिन शत्रुघ्न जी का धर्म और विशेष है। कैसे? शत्रुघ्न जी ने कभी आंख भर करके राम जी की ओर देखा नहीं। यदि मैं राम जी को देख लूंगा तो ऐसा ना हो मेरा मन राम में लग जाए, और मैं तो राम के दास का दास हूं। तो राम के दास की सेवा करना, राम के भक्त की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये सोच करके श्री शत्रुघ्न लाल जी सदा भरत जी की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा धर्म है राम प्रेमी की सेवा करना। अब आप विचार करिए कि श्री भरत लाल जी को तो केवल राम जी का वियोग है, लक्ष्मण जी का वियोग है, लेकिन श्री शत्रुघ्न लाल जी, उनको तो राम लक्ष्मण का तो वियोग है ही, जानकी मैया का वियोग तो है ही, भरत लाल जी का भी वियोग सहन कर रहे हैं, क्योंकि भरत जी तो नंदीग्राम में चले गए। अब शत्रुघ्न जी को सबका ब्रह हो रहा है, सबका वियोग है। लेकिन यदि वो भी कहीं समाधि लगा के बैठ जाए, ध्यान लगा के बैठ जाए, तो ये बताओ अयोध्या की देखभाल कौन करेगा? और यदि अयोध्या में अनिष्ट हो गया तो राम की अयोध्या में कुछ गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ी राम जी की होगी कि नहीं? यदि अयोध्या में कोई अनिष्ट हो जाए तो राम जी का नाम खराब होगा कि नहीं, बदनाम होगा कि नहीं? इसलिए शत्रुघ्न जी को लगा कि अब मेरा धर्म है इस अयोध्या की देखभाल करना, अवधवासियों की सेवा करना। और शत्रुघ्न लाल जी ने क्या किया? रोते रोते शत्रुघ्न लाल कौशल्या मैया के पास पहुंचे और कौशल्या जी से जाके बोले, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। क्योंकि जब से राम जी वन में निकल के गए हैं, कौशल्या जी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। कौशल्या जी निरंतर रोए जा रही थी। शत्रुघ्न जी बोले, मां बड़ी जोर की भूख लगी है। इतना सुन करके कौशल्या तुरंत भोजन मंगवाई, क्योंकि पुत्र भूखा है। शत्रुघ्न जी बोले, मां पहले आप खाओगी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। कौशल्या बोली, बेटा मेरे गले से नहीं उतरता। शत्रुघ्न जी बोले, यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब बताओ ऐसी कौन मां होगी कि पुत्र को भूखा रखे? शत्रुघ्न जी जबरदस्ती कौशल्या जी को भोजन जमाते हैं, और केवल कौशल्या को नहीं, जिस भाव से कौशल्या को भोजन जमा रहे हैं ठीक उसी भाव से अपनी मैया सुमित्रा को भोजन कराते हैं, और सुमित्रा को तो कराते ही हैं, उसी भाव से कैकेयी मैया को भी भोजन जमा रहे हैं।
नहीं तो ये सब भूखे रह रह करके बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। राम जी तो 14 वर्षों के लिए वन में चले गए और उसके बाद गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं गैयाएं सूख गई हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, घास खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया गायों ने। शत्रुघ्न जी उनके पास जाके कहते हैं, देखो यदि तुमने घास नहीं खाया, पानी नहीं पिया तो सूख कर दुबली हो जाओगी, तुम कृशकाय हो जाओगी। और जब 14 वर्षों के बाद राम जी अयोध्या लौटेंगे, तुम्हारा दर्शन करने आएंगे और तुम्हें दीन दुर्बल अवस्था में देखेंगे तो उनको कितनी पीड़ा होगी। क्या तुम यही चाहती हो कि 14 वर्षों बाद राम जी लौट के आए तो वो तुम्हें देख के दुखी हो जाएं? अरे अच्छा खाओ पियो ताकि हिष्ट पुष्ट रहो, और राम जी आए तो तुम जो है खूब प्रसन्न रहना, ताकि तुम्हें प्रसन्न देख करके राम जी और प्रसन्न हो जाएं कि मेरी गैया खूब प्रसन्न है, सुखी है। इसलिए खूब भोजन करो, खूब पानी पियो। फिर गायों से शत्रुघ्न जी क्या बोलते हैं कि देखो यदि तुम घास नहीं खाओगी, पानी नहीं पियोगी तो तुम्हारे थनों में दूध नहीं रहेगा, और जब राम जी का राज तिलक होगा तो दूध की आवश्यकता पड़ेगी, और तुम्हारे तो थन सूख चुके होंगे, तो राम जी के राज तिलक के लिए कामधेनु गैया का दूध स्वर्ग से मंगवाया जाएगा। तो क्या तुम चाहती हो कि जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए था वो स्वर्ग की गाय को मिले? इसलिए मैं कहता हूं इतना घास खाओ, पानी पियो, स्वस्थ रहो कि राम जी आए तो तुम्हारे थनों से अपने आप दूध की धारा बह जाए और सारी सरयू जो है दुग्धमय हो जाए। ऐसा दूध तुम्हारे थनों से झरना चाहिए। गायों को खिलाते हैं, घोड़ों को खिलाते हैं, तुम्हें देखकर राम जी दुखी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो वहां के नट नर्तक हैं, नर्तन करने वाले हैं, नट हैं, उन लोगों को भी राम जी, यदि तुम लोग नाचोगे गाओगे नहीं तो नाचना गाना भूल जाओगे, राम जी राजा बनेंगे तो तुम लोग तो ठीक से नाच ही नहीं पाओगे। तो नट नर्तकों को कार्य में लगाते हैं और लोग सोचते हैं कि शत्रुघ्न जी बड़े आनंद में रहते होंगे, महलों में रहते होंगे। नहीं, शत्रुघ्न जी क्या करते हैं, महल में जाते हैं और वहां हा भरत भैया, हा भरत भैया, हा राम भैया ऐसा कहकर के पछाड़ खा के भूमि पे गिर जाते हैं। देखो राम जी के लिए तो लक्ष्मण जी पत्तों की साथरी बना देते हैं, भरत जी ने कुश की साथरी बना ली है, पर शत्रुघ्न जी के पास ना तो पत्तों की आसन है, ना कुशा की आसन है, ना कोई और आसन है। भरत जी पूरी रात भूमि पर पड़े पड़े राम राम पुकारते रहते हैं। शत्रुघ्न जी भरत भूमि पर पड़े रहते हैं। ये शत्रुघ्न जी का जीवन है। एक दिन कौशल्या ने देखा कि छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है, कौन है? तो पता लगा कि कोई चल रहा है। कौशल्या ने आवाज लगाई, कौन है वहां? तो वहां से श्रुति कीर्ति आई, मां मैं हूं। बेटी इतनी रात्रि में तू अकेले, शत्रुघ्न कहां है? तब श्रुति कीर्ति ने कहा, मां जब से राम भैया वन में गए हैं उस दिन से स्वामी महल में आए ही नहीं। ये शत्रुघ्न जी का धर्म है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, कितनी सेवा, सबको प्रसन्न रखते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, लेकिन स्वयं जो है पूरी रात रोते रोते बिता देते हैं। ये मानस के पात्र बड़े अद्भुत हैं और मानस के प्रसंग भी बड़े अद्भुत हैं। ये मानस हमें त्याग सिखाता है, ये मानस हमें समर्पण सिखाता है, ये मानस हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, ये मानस हमारे जीवन में जीवन जीने की कला सिखाता है। हमने आरंभ में कहा था कि भैया दूसरे का अधिकार छीनने की भावना रखोगे तो घर में महाभारत होगी, और अपना अधिकार दूसरे को देने की भावना होगी तो घर में रामायण होगी। अब आप विचार कर लो कि अपने घरों में क्या करना है। रामायण की मर्यादा हमारे घरों में स्थापित हो, राम का चरित्र हमारे जीवन में स्थापित हो, और सब भक्तों के हृदय में राम प्रेम प्रकट हो जाए, सबके अंदर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम जाग जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ हमें लग रहा है संकेत हो गया है। अब समय 4:30 बज गए हैं, तो कल कथा का विश्राम दिवस है। कल पुनः भगवत चर्चा के लिए हम लोग सम्मिलित रहेंगे।